हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको क्लास 12th में बताऊंगा कि विभव मापी से अल्प प्रतिरोध का मापन कैसे किया जाता है। मैं आपको दो इसके उपयोग बता चुका हूँ, अनुप्रयोग, और मैं अब तीसरा इसका अनुप्रयोग ले रहा हूँ। अल्प प्रतिरोध आर ज्ञात करना। जस्ट टू मेजर द लो रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। पहले हम इसका विद्युत परिपथ बनाते हैं। और अब हम यहाँ पर एक यहाँ पर द्विमार्गी कुंजी, ये तार ए बी, ये आपका 1, 2 और 3, ये आर और ये स्मॉल आर। तो यहाँ पर आपको ये इसका सर्किट है। ये अज्ञात प्रतिरोध है, इसे अल्प प्रतिरोध कहते हैं। ये प्रतिरोध आपको ज्ञात है, पहले से जानते हैं इस प्रतिरोध के बारे में। दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर जो द्विमार्गी कुंजी है 1, 2, 3, उसमें पहले ये जो टर्मिनल है वो इससे नंबर 1 से जोड़ा गया है। दूसरे नंबर का टर्मिनल है उससे धारामापी और जोगी जोड़ दी जाती है। यहाँ पर जो तीसरे नंबर का टर्मिनल होता है वो इस आर के सिरों पर जोड़ दिया जाता है। तो ये विद्युत परिपथ है अल्प प्रतिरोध ज्ञात करने का। माना ज्ञात प्रतिरोध इक्वल टू कैपिटल आर। अज्ञात अल्प प्रतिरोध इक्वल टू स्मॉल आर। तो हम सबसे पहले हमारा जो पॉइंट होता है वो वही है कि हम जो प्राथमिक परिपथ होता है, ये प्राथमिक परिपथ, और ये है इसका द्वितीयक परिपथ। द्वितीयक परिपथ में यहाँ पर एक सेल होता है, एक कुंजी के डैश होती है, बाकी का इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो इसमें तो ये व्यवस्था इसमें की जाती है। सो नाउ व्हाट टू डू फर्स्ट, सबसे पहले
प्राथमिक परिपथ में कुंजी के बंद करके तार AB में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तार AB पर विभव पतन होता है। अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर जो कुंजी K डैश दे रखी है, इस कुंजी K डैश को बंद करेंगे जिससे कि इस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह हो। तो इनके सिरों पर टर्मिनल बोल्ट था, जो इन सिरों पर जो व्यवांतर है वो हमें पता चल सके। तो यहाँ पर इसका जो व्यवांतर होता है वो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा, मान लो तो इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, तो इसके सिरों पर जो व्यवांतर होगा वो IR, और इन दोनों के सिरों पर मिला करके जो विद्युत व्यवांतर होगा वो I इंटू R प्लस R होगा इसमें। द्वितीयक परिपथ में कुंजी K डैश बंद करके विद्युत धारा I प्रवाहित की जाती है। तो हम सबसे ये द्विमार्गी कुंजी दे रखी है 1 2 3। द्विमार्गी कुंजी कौन कौन सी है ये? 1 2 3। द्विमार्गी कुंजी 1 2 3 में एक व दो का संबंध जोड़ दिया जाता है तथा 2 व 3 को खुला रखा जाता है। तो क्या करेंगे भाई, 1 और 2 को बंद करने के लिए इसमें क्या है, प्लग होता है, प्लग लगा देते हैं। इसमें प्लग लगाते नहीं है, नहीं लगाएंगे तो ये इसमें जो है वो काम नहीं करेगा इसके अंदर से, केवल ये इसमें सर्किट के अंदर रहेगा। तो अब जो कि J को तार AB पर खिसका कर धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त किया जाता है। इसे संतुलन अवस्था कहते हैं। अवस्था ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने R जो प्रतिरोध दे रखा है, जो ज्ञात प्रतिरोध है, उसके सिरों पर हम विभवांतर के लिए और ये संतुलन अवस्था प्राप्त कर रहे हैं।
तो मान लेते हैं, माना संतुलन अवस्था में तार की लंबाई इक्वल टू L1 मान लेते हैं हम इसको। माना विभव प्रवणता इक्वल टू x। इसलिए जो R प्रतिरोध है, जो नोन है, उसके सिरों पर विभवांतर होगा I इंटू आर इक्वल टू XL1। ये नंबर 1 डाल देंगे। द्विमार्गी कुंजी में 1 व 2 का संबंध विच्छेद करके 2 व 3 का संबंध जोड़ देते हैं। जोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, अब कैपिटल R और स्मॉल r दोनों ही रेजिस्टेंस एक साथ आ जाएंगे इसके अंदर, तो दोनों के सिरों पर जो विभवांतर होगा, अब उसके लिए हम इसमें संतुलन लंबाई प्राप्त करेंगे। पुनः जो कि J को तार AB पर खिसका कर धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त किया जाता है। तो हम मान लेते हैं संतुलन अवस्था में तार की लंबाई इक्वल टू L2। तो हमने क्या है कि R और R दोनों ले लिए, अतः R प्लस R इक्वल टू XL2। ये हो गया आपका नंबर 2। दोनों के सिरों पर विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा इन टोटल रेजिस्टेंस और ये XL2। अब इसका भाग लगा दें समीकरण 2 में 1 का भाग लगाने पर। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर यह है आपका I R प्लस R इक्वल टू XL2 अपॉन I R अपॉन XL1। X दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये I कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ बचेंगे आपके R प्लस आर अपॉन आर इक्वल टू L2 अपॉन L1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस R अपॉन आर इक्वल टू L2 अपॉन L1। सो R अपॉन आर equal to L2 minus L1 minus 1. So R equal to L2 minus L1 upon L1 into R। ये है आंतरिक या इसका कहिए कि अल्प प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। तो प्रयोग से L1 L2 R ज्ञात होते हैं तो R की गणना कर ली जाती है इसके अंदर सीधे हुई। प्रयोग से L1 L2 R ज्ञात करके R की गणना की जाती है। तो ये है कि अल्प प्रतिरोध ज्ञात करने का। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस विभवमापी से अल्प प्रतिरोध भी ज्ञात किया जा सकता है। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें और इसको समझने का प्रयास करें। कभी कभार ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इसका। थैंक यू।